प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के लिए एक उत्साहित करने वाले वचन जो पहला इतिहास की पत्री 16वें अध्याय और उसके 25वें वचन। पहला इतिहास उसके 16वें अध्याय और 25वां वचन जो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। यहाँ पर परमेश्वर के धन्यवाद की भजन की बातों को जब लिखते हैं तो उसमें परमेश्वर की कई एक बातों का वर्णन करते हुए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के जीवन में जिस प्रकार अपनी भलाई की बातों को किया, इज़राइल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उसकी दया की बातों को किया और किस प्रकार से उनके जीवन में बड़ी भलाई की बातों को, बड़ी करुणा की बातों को करने के बाद इस भजन का, इस धन्यवाद के साथ इस बातों को वो अंत ये करते हैं कि उसमें परमेश्वर किस प्रकार से है या परमेश्वर का चरित्र किस प्रकार से है, इसी के चलते वो लोगों के ऊपर अपनी अनुग्रह, अपनी दया को करता है। इसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है उसका चरित्र में परमेश्वर महान है। वो महान इसी के लिए है क्योंकि वो कहीं पर भी बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। और दूसरा, स्तुति के अति योग्य है। इसका मतलब परमेश्वर जो है वो स्तुति को चाहने वाला या स्तुति प्रशंसा के, लगातार स्तुति प्रशंसा की बातों में विराजमान रहने वाला, क्योंकि उन्होंने, उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी भलाई की बातों को किया है, इतनी बड़ाई की बातों को किया है कि हम निरंतर उनकी प्रशंसा या स्तुति प्रशंसा करते हुए आगे रह सकते हैं। और तीसरा, इस परमेश्वर की और एक खासियत, सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। मतलब सब देवताओं का अर्थ है पृथ्वी में जितने सारे देवता है उन सारे देवताओं में अति भय योग्य है। मतलब इस महान परमेश्वर के द्वारा जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं, इस महान परमेश्वर के द्वारा जो बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार को हुए हैं, इसी के चलते उस चमत्कारों की गिनती हम नहीं कर सकते, उस चमत्कारों को हम समझ नहीं सकते। इसी के लिए परमेश्वर एक भय योग्य परमेश्वर है। जब हम इस परमेश्वर के पास एक भय योग्यता के साथ आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करता है। आज सवेरे के समय में इसी बातों को सोच के हम अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे।